वेदांत नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। विधान कुमार गुप्ता। कहते हैं अगर इंसान कुछ करना चाहे तो बस वो मन में कुछ ठान ले तो वो हर काम को ऐसे इजीली सरल बना लेता है कि जैसे उसके आगे कोई भी बहुत बड़ी मुसीबत ना रही हो। तो मिलना चाहिए, मुझे लगता है, ऐसी खास शख्सियत से जिनका नाम है मिधांश कुमार गुप्ता, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में इतना नाम कमाया है कि हर कोई उनका नाम जानता है कि उनका नाम है मिधांश कुमार गुप्ता। मिधांश ने ऐसा क्या किया है, जानने के लिए हम आज उनके पास पहुंचे हैं। कोरोना काल में उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिनसे बहुत से लोग उनसे इंस्पायर हुए। तो आइए बात करवाती हूँ, आपकी मुलाकात करवाती हूँ मिधांश कुमार गुप्ता जी से। तो लीजिए, हमारे साथ है छोटी सी उम्र में बड़ा जज्बा रखने वाले मिधांश कुमार गुप्ता जी। मिधांश जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। मिधांश जी, आपने ऐसा क्या किया कि जिससे आपका नाम एक ध्रुव तारे की तरह चमका? देखिए, जो मैंने छोटी उम्र से कोडिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो जैसे आपने बताया कि जो हम ठान लेते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर अपने आप ही एक एनर्जी बन जाती है जिससे हम उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं। कि बहुत लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन उसको नरिश करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने मेरे अंदर एक टैलेंट ढूंढा कि मैं फ़ास्ट चीज़ों को लर्न कर लेता हूँ। तो उसके बेस पे उनके अपनी आईटी की कंपनी है, तो उन्होंने एक ट्राई किया कि मेरे को उन्होंने कोडिंग के स्किल्स सिखाने शुरू किए एंड मैंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करना शुरू किया उनको, जिसकी वजह से उनको लगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है कि मैं कुछ कर सकता हूँ कोडिंग के फील्ड के अंदर। ऐसे ही बाकी बच्चों में भी होता है, लेकिन समटाइम्स वो नरिश करना रह जाता है, वो पढ़ाई के अंदर ही दबे रह जाते हैं, उनके पास कोई होता नहीं है कि उसको नरिश कर सके। तो जो मेरे पास कोडिंग के स्किल्स थे उनके थ्रू मेनली जो मैंने कोरोना काल के अंदर वेबसाइट्स, वेब पोर्टल्स बनाए जिससे लोगों की हेल्प हो सके। बिकॉज कोरोना तब के टाइम एक बहुत न्यू चीज़ थी, हमारे को नहीं पता था, चाहे उसका नाम कोविड-19 है, लेकिन 2020 में आके भी हमें उसके बारे में नहीं पता था। तो उस चीज़ के लिए मैंने अलग अलग वेब पोर्टल्स बनाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि कोरोना बेसिकली है क्या, हम उससे कैसे बचें, क्या हमारी सरकार कर रही है, कौन से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी वो थी coronafreeworld.com, जो कि मैंने कोरोना काल के अंदर बनाई थी। अदरवाइज़ जो मैंने अपना मेन कोडिंग करियर स्टार्ट किया वो मैंने 9 साल की उम्र से ही कर दिया था, जब मैंने एक स्कूल के लिए प्रॉपर एक कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट उनको डोनेट की थी। बिकॉज़ वो एक गवर्नमेंट स्कूल था होशियारपुर के पास एक विलेज के अंदर। उसके बाद फिर मैंने कोरोना के अंदर काम करना शुरू किया एंड उससे पहले जैसे 21 जून .com बनाया। हम सबको पता है कि योगा कितनी ज़रूरी है और उसका जो एक नेशनल डे है, इंटरनेशनल डे, वो 21 जून को आता है। तो उसके बेस पे मैंने वेबसाइट बनाई, क्योंकि हमारे पास स्किल तो होता है लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अदरवाइज़ हमारा ब्रेन नहीं प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा, हमारी बॉडी नहीं प्रॉपर चल पाएगी। तो उसकी वजह से मैंने 21 जून .com बनाया, जिसको लॉन्च किया हमारे जो माननीय NCSC चेयरमैन हैं श्री विजय सांपला जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। उसके बाद कोरोना काल में बात करें तो मैंने coronafreeworld.com बनाया, जिसमें जो मेन चीज़ बनाई थी वो थी एक टेलीमेडिसिन नंबर था कि जिस पे कोई कॉल करे तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे एंड उसके रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट है, तो जो डॉक्टर हैं उनके साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने दिल्ली से कुछ डॉक्टर्स ज्वाइन किए थे एंड साथ में ऑल ओवर इंडिया काफ़ी डॉक्टर्स थे। तो उसमें बहुत लोगों को सहायता मिली, उसके अंदर थाउजेंड्स के अंदर नंबर था
एंड देन जो हमारे पंजाब सरकार का इनिशिएटिव था मिशन फतेह, सबको पता है, तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया था, तो उसके अंदर भी मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने किया। एंड missionfateh.com एक पोर्टल लॉन्च किया एंड उसके साथ मैंने 11 उनके हिदायतों के हिसाब से वीडियोस बनाए कि उनके जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सबको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जितना पॉपुलर कर सकता था मैंने उनको किया एंड एक कंपाइलेशन वीडियो बनाया। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम शुरू से एक मंत्र सुनते आ रहे थे कि स्टे होम स्टे सेफ। जब से कोरोना आया उसके बाद कुछ चेंजेस आए, स्टे अलर्ट स्टे सेफ.in मैंने एक पोर्टल बनाया एंड उसके अंदर जो कुछ मैं उसके बारे में पॉसिबली डाल सकता था वो सारा कुछ डाला, हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश डाला एंड जो करंट न्यूज़ चल रही थी वो सारी मैंने वहाँ पे अपडेट की। आप किन से इंस्पायर हुए, किन्होंने आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज करा? अगर हम कोरोना काल के वेबसाइट्स के बारे में बात करें तो वो सर्कमस्टांसेस नहीं बताया, क्योंकि हमारे को नहीं पता था कि कोविड क्या होता है। एंड बच्चों जब बच्चा कुछ कहता है लोगों को तो लोग थोड़ा गौर से सुनते हैं कि देखे बच्चा क्या कह रहा है। तो एज अ चाइल्ड मैंने लोगों को बताने की कोशिश की कि कोविड क्या होता है एंड हम सेफ कैसे रहें, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लेकिन लोग सुनते थोड़ा ना थे। बहुत सुनते भी थे लेकिन कुछ नहीं भी सुनते थे। तो इसीलिए एज अ चाइल्ड मैंने मैसेज देने की कोशिश की लोगों को कि मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, ताकि हम फ्यूचर में जाके कोरोना से ना इन्फेक्टेड हो सकें। कितनी उम्र थी जब आप इस मतलब वेबसाइट के काम में जुट गए, और अभी कितनी उम्र है और क्या क्या अचीवमेंट है? मैं 5 साल का था जब मैंने कोडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। 5 साल के थे आप जब आपने कोडिंग करनी स्टार्ट करी? 5 साल का बच्चा मुझे लगता है कि अपनी शरारतों से ही नहीं मतलब हटता, कि उसको पता नहीं होता कि 5 साल में क्या क्या उसको करना है क्या नहीं करना है। लेकिन देखिए इन्होंने अपना टीचा एक में था और उस टीचे को अंजाम भी दिया। पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में। 5 साल की उम्र में दरअसल हुआ ये कि मेरे पेरेंट्स की कंपनी 2008 से चल रही है, जलंधर में सिचुएटेड है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जब जो स्टूडेंट्स आते थे वो कुछ ना कुछ नया बनाते रहते थे कोडिंग के अंदर। तो मैं भी जब स्कूल से आता था यहाँ पे उनको देखता था क्या कर रहे हैं वो, क्या कुछ नई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वो देख के मुझे भी लगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। एंड तभी मेरे पेरेंट्स ने भी ट्राई किया कि हम इसको कोडिंग सिखाने की कोशिश करें एंड मैं उसको जल्दी अडॉप्ट कर गया। तो 5 साल की उम्र से इस तरीके से स्टार्टिंग की एंड देन 4 साल बाद फाइनली मेरी फर्स्ट अचीवमेंट जो मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एज ए यंगेस्ट वेबसाइट डेवलपर जो मुझे अचीव हुई। एंड अभी मैं 12 साल का हूँ और अभी तक की जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है लाइफ की वो थी प्रधानमंत्री जी से एक अवार्ड लेना, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2022, उसके अंदर मेरा नाम नॉमिनेट हुआ एंड मुझे वो अवार्ड मिला। एंड टोटल 29 बच्चे सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से सिर्फ 5 बच्चों को प्रधानमंत्री जी के साथ बात करने का मौका मिला, जिनमें से एक लकीली मैं भी था। एंड वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है बिकॉज वो प्रधानमंत्री हैं। कितने बड़े बड़े एक्टर्स भी होते हैं वो भी कई बार प्रधानमंत्री जी से बात नहीं कर पाते एंड उनसे एक अवार्ड लेना वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। एंड जो रिसेंट मेरा अवार्ड है वो मुझे इंडियन CSR अवार्ड्स की तरफ से मिला है, जिसके अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो थे किरण बेदी मैम एंड डॉक्टर रजत शर्मा सर, जो सब लोग जानते हैं कि इंडिया टीवी के अंदर कितना उनका अच्छा शो चलता है आपकी अदालत, जिससे मैं भी बहुत इंस्पायर रहता हूँ क्योंकि उसके अंदर इतनी बड़ी डिग्नेटरीज आती हैं और वो उनसे उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि शायद काफ़ी इंस्पायरिंग होती हैं। तो तब मुझे अवार्ड मिला एंड दिस इज़ द लेटेस्ट अवार्ड। मैं दिल्ली गया था एंड मुझे 3 दिन पहले ही मिला है। तो आपकी कंपनी भी है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, स्टडी का, पढ़ाई का होता है। आपने पढ़ाई के साथ साथ अपना नाम भी रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम भी रोशन किया और साथ में कंपनी भी ओपन करी। तो क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में? जो मेरी कंपनी है वो है आंतरपुकोडर प्राइवेट लिमिटेड एंड मैं उसको एज अ CEO एंड फाउंडर रन कर रहा हूँ। उसके अंदर जो मेरा मेन मोटिव है कि जो छोटे बच्चे हैं मेरे जैसे 8 ईयर्स 7 ईयर्स की एज के, तो मैं उनको भी कोडिंग सिखाऊं, क्योंकि कोडिंग स्किल्स एक ऐसी चीज़ है कि जो एवरग्रीन है। अभी कोडिंग का ज़माना चल रहा है एंड फर्दर भी वही चलेगा।
ठीक है ना। तो ये एवरग्रीन चीज़ है जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहा जाता है कि जितनी नॉलेज बांटोगे उतनी बढ़ेगी। इसी मोटिव के साथ मैंने अपनी एक जो सोसाइटी भी शुरू की है, मिशन आत्मनिर्भर, जिसके अंदर मेरा मेन मकसद ये है कि जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोडिंग के कोर्सेज़ को, बिकॉज कोडिंग के कोर्सेज़ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं आज के डेट में, हमें भी पता है कि बहुत कंपनियां हैं जो बच्चों को कोडिंग सिखा रही हैं। एंड जो मेरी कंपनी का एक और मेन मोटिव है ये है कि जो कंपनीज आज की डेट में चल रही हैं कोडिंग जो बच्चों को सिखाती हैं, उनमें एक एडल्ट बच्चों को कोडिंग सिखा रहा है, लेकिन मेरी कंपनी में एक बच्चा बच्चे को कोडिंग सिखा रहा है, जो कि एक ज़्यादा बेटर बॉन्ड बनाता है। एंड जो बच्चा है वो स्टूडेंट एक अच्छी तरह क्वेश्चनिंग कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एन एडल्ट, बिकॉज बच्चे फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक चाइल्ड और एक एडल्ट फ्रेंड्स बने, ठीक है। तो जो मिशन आत्मनिर्भर है उसके अंदर भी सेम मोटिव लेकर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ताकि वो भी फर्दर जाकर आत्मनिर्भर बन सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। एंड उसके अलावा जो आपने मेरे को पूछा कि ये सब कैसे हो पा रहा है, कि मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, कंपनी भी चला रहा हूँ, मिशन भी चला रहा हूँ, तो ये सब माइंडसेट पे डिपेंड करता है, जो कि एक मैसेज भी मैं सबको देना चाहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपने अपने माइंडसेट पे कंट्रोल जमा लिया तो उसके बाद आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं दिन के अंदर, ठीक है, उसमें से ऑलमोस्ट 8-10 घंटे जो है हमारे डेली रूटीन में यूज़ हो जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास 14 घंटे हैं उनमें हम क्या कुछ नहीं कर सकते, कितना टाइम होता है हमारे पास। लेकिन अगर हम सिर्फ स्टडीज़ का एक बर्डन अपने ऊपर समझ के चलें कि मेरे पास तो बहुत बर्डन है स्टडी का, तो शायद वो 14 के 14 घंटे हम स्टडीज़ के अंदर ही लगा देंगे। लेकिन अगर हम उनको डिवाइड करना शुरू कर दें कि ये टाइम स्टडीज़ के लिए, ये टाइम मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, तो उस हिसाब का अगर हम माइंड सेट कर लें तो शायद हम वो एक दिन को बहुत चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जज्बा रखने वाले मिधांश कुमार गुप्ता जी ने आपसे बहुत सारी बातें करी। आपके मन में भी होगा कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करें, तो करें कैसे, ये ज़रूर पूछेंगे। मिधांश जी, क्या मैसेज दोगे हमारे यूथ के, अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं, कोडिंग को सीखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, कौन सा कोर्स करें, ये बताइए। कोर्सेज़ तो बहुत होते हैं, क्योंकि कोडिंग एक ऐसा स्किल है कि जिसको अगर आपने सीख लिया तो कोडिंग में तो फर्दर और चीज़ें हम वो भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने टाइम को जो है यूटिलाइज़ करना शुरू करो, क्योंकि जब मैं 5 साल का था तब हर बच्चे को गेम खेलने की बहुत आदत होती है। तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं गेम्स के अंदर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उससे अच्छा अगर हम इसको कोडिंग स्किल्स दें, क्योंकि गेम्स भी कंप्यूटर पे खेलनी है और कोडिंग भी कंप्यूटर पे। तो मुझे तब सीखने को मिला कि गेम्स खेलने की जगह खुद की गेम्स बनाऊँ तो कैसा लगेगा। तो उस वजह से मैंने भी कोडिंग में और इंटरेस्ट जताना शुरू किया कि हाँ मैं भी कोडिंग करूँ। तो इसलिए मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, कि अपने माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल जमा लें, क्योंकि अगर माइंडसेट पे हमारा कंट्रोल रहा तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने जो कुछ हमने सोच लिया कि हाँ मैंने ये करना है और करके रहना है, तो फिर कहते हैं ना कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो उसी मकसद के ऊपर अगर हम सब कुछ चलें, अगर इसको हम एक अपना लाइफ का प्रिंसिपल बना लें, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारा गोल है शायद हम उससे भी 2 कदम आगे बढ़ जाएं। सही बात है। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, बड़े होकर ही क्यों, देखो छोटी सी उम्र में कितना उसने जज्बा किया, कितना अपना नाम कमाया। सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे बच्चों से कुछ सीखिए, कुछ बनिए और अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन कीजिए। और चाहते हो आप कि हम भी ऐसा कुछ करें तो ऐसे प्रोग्राम ज़रूर देखा कीजिए। हमारे साथ हैं मिधांश कुमार गुप्ता के मदर, उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी, छोटे होते हुए उन्होंने इतना नाम बना लिया, कैसा था उनका बचपन। नमस्कार मैम। बचपन बड़ा ही स्वीट सा था मिधांश का, मतलब बहुत ही इनोसेंट था, क्योंकि मिधांश ने कभी बहुत ज़्यादा शरारतें नहीं की, बहुत ज़्यादा स्टबन नहीं हुआ कभी भी किसी चीज़ को लेके। अगर हम मना कर देते थे तो इट्स ओके, बच्चा है 1-2 बार तो चलो कहते, लेकिन वो स्टबन नहीं था कि नहीं मेरे को लेना ही है। तो वो क्वालिटी नो डाउट उसमें बचपन से ही थी। मान लीजिए उसको कहीं बैठा दिया, छोड़ दिया, या तो वो वहीं पे ही बैठा रहता था, ये नहीं कि इधर उधर भागते रहना है बच्चों की तरह, कोई बहुत ज़्यादा शरारतें भी नहीं करता था। तो बचपन उसका बड़ा स्वीट सा था।
बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं था। मतलब ये कि आपको उसने तंग नहीं करा। हाँ जी बिल्कुल, वो वाला तंग नहीं किया जो मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ ना, जिस तरीके से पेरेंट्स परेशान ही रहते हैं कि हम क्या करें, मतलब ऐसा कुछ तंग नहीं किया मिधांश ने। कभी ऐसा नहीं कि कभी मिधांश ने कोई चीज़ का नुकसान करा हो, कभी फ़ोन तोड़ा हो, कभी कोई सामान का मतलब इधर उधर कर दिया हो? नहीं, ऐसा सीरियसली ऐसा आज तक नहीं हुआ। मतलब कभी भी उसने कोई आज तक कोई मोबाइल तोड़ा हो, ठीक है ना, या कोई मेरी कॉस्मेटिक की कोई चीज़ कभी तोड़ी हो। लेकिन हाँ, एक शरारत ज़रूर थी, वो जो छोटे होते करता था। हमारे कबर्ड्स बने होते हैं घर में, तो ऑब्वियस हमारे एक रूम में कबर्ड बनी हुई थी, तो अगर वो उस रूम में चला जाता था, फिर वो नीचे वाली कबर्ड सारी खाली कर देता था। तो अच्छा, वो मतलब शरारत वो करता था, तो उसे स्पेशली कहना पड़ता था कि मिधांश मतलब ये नहीं करना है ना। तो वो उस समय बहुत छोटा था, वो था नियर अबाउट, मुझे वो क्रॉल करता था, तो 7, 8, 9 मंथ में था वो, तो उसको हम कितना समझाएंगे। तो उसके लिए हमने सोल्यूशन ये कर रखा था कि इस रूम की लाइट मैक्सिमम बंद ही रहती थी, लेकिन जब भी ऑन हो जाना और मिधांश ने देख लेना तो समझो सारी कबर्ड खाली और वो कबर्ड के अंदर। अच्छा, ये थी मिधांश की एक शरारत भरी एक खास बात, क्योंकि शरारतें भी होनी चाहिए। मिधांश ने इतना नाम कमाया है, कैसा लगता है आपको उसने छोटी सी उम्र में इतनी अचीवमेंट करी हैं? हाँ जी बिल्कुल, बच्चे नो डाउट शरारतें करते अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मिधांश ने कर लिया, हम तो कहते हैं कि हर एक बच्चा करे। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मिधांश हमारा बच्चा ही करे, हम तो सबके लिए प्रे करते हैं। और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मिधांश को इस काबिल बनाया, हमें इतना क्या कहें, इतनी पावर दी है ना कि चलो हम उसके लिए कुछ कर सकें। एज अ पेरेंट नो डाउट हर एक पेरेंट्स सभी करते हैं, लेकिन बट चलो एनी सर्कमस्टांस कुछ भी कह सकते हैं, बट समटाइम बच्चे नहीं कर पाते, करना चाहते हैं, या पेरेंट्स नहीं कर पाते, बट इट्स ओके। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं भगवान के कि उन्होंने इतनी काबिलियत और हमें इतना दिया कि चलो हम मिधांश के लिए कुछ कर पा रहे हैं बच्चे के लिए। मिधांश अपनी छोटी सी उम्र में हमारे आदरणीय पीएम मोदी जी से मिल कर के आए हैं, वो पल कैसा था? वो तो मैम सच में इतना अमेजिंग था, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं आज की डेट में, वो एक क्या कहूँ, वो एक आइकन ऐसा बने हुए हैं हमारे लिए, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। मतलब एक अच्छा प्रधानमंत्री हमें लगता है कि हैं हमारे देश के लिए, वो एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो उनको लाइव इतना अच्छे से पास से देखना और उनके साथ बात करने का जो हमें मौका मिला, वाकई मतलब उसको क्या कहूँ कि हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड था कि आज हम इस काबिल हैं। क्योंकि देखो 130 करोड़ की पॉपुलेशन में है ना, तो उसमें से सिर्फ 6 बच्चे सिलेक्ट हुए। 29 बच्चे वो थे जिनको उन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनको रिकॉग्नाइज़ किया, और 6 बच्चे वो थे जो सिर्फ 6 बच्चे थे जो प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते थे। और ऑब्वियस अब पेरेंट्स जब साथ बैठे हैं तो डेफिनेटली हम भी कुछ नमस्ते हेलो हाय कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो वो मूवमेंट तो सच में बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना कि यार कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और उसको मिलने का हमें चांस मिल जाए, तो बस वो वाला था। नो डाउट हम डर भी रहे थे, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के, कुछ मुंह से ऐसा ना निकल जाए और उनके सामने खड़े होना, बात फंबल होता है थोड़ा सा, बट चलो फिर भी एक लॉन्ग ब्रीथ के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। वो मोमेंट हमारे लिए सबसे प्रीशियस था और वो हमें मिधांश करके मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये भी थी कि चलो हमारे बच्चे ने भी इतनी हार्डवर्क किया, उसके हार्डवर्क में हमने तो चलो उसकी जो सपोर्ट की हेल्प की है, लेकिन चलो हमें मिला वो मोमेंट मिधांश करके मिला। मैम, जब भी कोई बच्चा कोई नाम कमाता है या कोई स्टडी करता है, कुछ भी वो काम करता है, तो माँ बाप का बड़ा रोल रहता है बच्चे की लाइफ में। तो इनके पापा का कैसा इनकी लाइफ में मतलब कैसा रिस्पॉन्स है? कभी डांटते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं कि मतलब, या वही उनको समझाते हैं कि विधा ये चीज़ में अपना नाम बनाना, ये चीज़ नहीं करनी है, कुछ ऐसा है उनका लाइफ में? मैम इसमें ये है कि नो डाउट इसके पापा का मुझे लगता है कि 70-80% उनका है उसमें। मैं तो चलो एज अ मदर जो हमने बच्चे को फीड करना है, ठीक है, बाकी और टेक केयर करनी है उसके स्कूलिंग को लेके, पढ़ाई को लेके। और फ्रेंकली स्पीकिंग जो इसको कोडिंग सिखाई है,
वो नो डाउट उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इसके फादर ने प्ले किया है। इवन इसको कभी कुछ डांटना है, कुछ समझाना है, नो डाउट बच्चे गलतियां होती हैं डेफिनेटली, तो हम डांट भी देते हैं, मैं भी डांट देती हूँ, इसके पापा भी डांट देते हैं, ठीक है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहता है। अब देखिए हमने पंजाब भ्रमण किया, वो उसमें भी वही लेके गए हर जगह, उन्होंने गाइड किया टाइम टू टाइम कि बेटा आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। टाइम टू टाइम हम इसको बताते रहते हैं कि मिधांश आप ये चीज़ को स्टडी करो, उनके बारे में पढ़ो, ये करो। तो वहाँ से क्या है कि बच्चे को एक मोटिवेशन मिलती है। प्लस अब जैसे CSR, इंडिया CSR में भी इसको अवार्ड मिला है, वहाँ पे उसके लिए भी हम दिल्ली गुड़गांव गए, तो ऑब्वियस हस्बैंड ही लेके गए, तो उनका तो 100% है इवन, ठीक है ना। वो ठीक है कि हम 100% वाले में थोड़ा 70-30 वाला वो कर सकते, बट ऑब्वियस वो अपना 100% से भी ज़्यादा दे रहे हैं मिधांश के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक मदर ही नहीं है, फादर का बहुत ज़्यादा रोल है मिधांश को बिल्ड करने में। सो ऐसे बच्चों के साथ मुझे लगता है मिलना चाहिए, उनकी बातों को और उनको और बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो अपना और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ऐसे बच्चे ही पूरी ज़िंदगी का, पूरे देश का एक उज्जवल भविष्य है। बने रहिए सेंट्स ऑफ द टाइम के साथ। मैं हूं कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।